पर्वत आप है। स्वयं विध्वंस को पार करना। जीवन में आपको पीछे खींचने वाली सबसे बड़ी चीज आप स्वयं हैं। यदि आप अपने वर्तमान और लक्ष्य के बीच एक अंतराल पाते हैं और आपके प्रयास प्रतिरोध, दर्द और असुविधा से मिलते हैं, तो संभवतः स्वयं विध्वंस चल रहा है। यह आत्मघृणा, कम आत्मविश्वास या इच्छाशक्ति की कमी जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह आत्मविध्वंसक व्यवहार द्वारा पूरी की जा रही एक अवचेतन आवश्यकता है। इसे पार करने के लिए गहरे मनोवैज्ञानिक कार्य की आवश्यकता होती है, जैसे कि दर्दनाक घटनाओं की पहचान, असंसाधित भावनाओं की मुक्ति, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के स्वस्थ तरीकों की खोज, आत्मछवि का पुनर्निर्माण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लचीलापन का विकास। यह कठिन कार्य है, लेकिन यह आवश्यक है। जयपुर में राघव का मामला। जयपुर का एक युवा लड़का राघव काल जंग के समान अनुभव से गुजरा। स्कूल के दिनों में राघव खेल कार्यक्रम के दौरान गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई। इस घटना के बाद उसे अनियमित और अनियंत्रित बेहोशी के दौर का सामना करना पड़ा। यह बेहोशी उसके स्कूल में असुविधा से बचने की अवचेतन इच्छा का प्रतीक थी, जहां वह अपने साथियों के साथ मेल नहीं खा पाया था। राघव को महसूस हुआ कि इन बेहोशी के दौरे वास्तव में उसकी अवचेतन मन की इच्छा का परिणाम थे। गहरे भय और अनिश्चित भावनाओं का यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे ये तत्व हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। निपटने का तंत्र। स्वयं विध्वंस तब होता है जब हम अपनी आंतरिक आवश्यकताओं को संज्ञानात्मक रूप से पूरा नहीं करते हैं, अक्सर इसलिए क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि हम उन्हें संभालने में सक्षम हैं। कभी कभी हम संबंधों को तोड़ देते हैं क्योंकि हम खुद को खोजना चाहते हैं, लेकिन अकेले होने से डरते हैं। कभी कभी हम पेशेवर सफलता को तोड़ते हैं क्योंकि हम कला बनाना चाहते हैं, भले ही यह हमें कम महत्वाकांक्षी बना दे। कभी कभी हम अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते हैं ताकि हमें उन्हें वास्तव में अनुभव करने से बचा सके। स्वयं विध्वंस हमारी आवश्यकताओं को बिना उन्हें सीधे सामना किए पूरा करने का एक तरीका है, जो अस्थायी राहत प्रदान करता है लेकिन वास्तविक समस्या का समाधान नहीं करता है। मुंबई में प्रिया का उदाहरण। मुंबई की एक उभरती हुई कलाकार प्रिया अक्सर अपनी पेशेवर सफलता को तोड़ती थी। हालांकि वह अपने कॉर्पोरेट नौकरी में उत्कृष्ट थी, लेकिन वह खुद को कला बनाने के लिए तरसती थी। हालांकि सामाजिक निर्णय और कम महत्वाकांक्षी दिखने का भय उसे रोकता था। इस आंतरिक संघर्ष ने आत्मविध्वंसक व्यवहार को प्रेरित किया, जिससे उसके काम पर प्रदर्शन प्रभावित हुआ। अपनी सच्ची इच्छाओं का सामना करके और कला के प्रति अपने जुनून को अपनाकर प्रिया इस चक्र से मुक्त हो सकती थी। अवांछनीय भय। हमारे सबसे विध्वंसक व्यवहार अक्सर खुद के और दुनिया के बारे में लंबे समय से आयोजित अनियंत्रित भय से उत्पन्न होते हैं। ये भय अनुलग्नकों में बदल जाते हैं, जिससे अमूर्त भय वास्तविक मुद्दों का सामना करने की तुलना में अधिक प्रबंधनीय महसूस होता है। उदाहरण के लिए, एक यात्री के रूप में कार में बैठने का भय शक्ति खोने का भय प्रतीक हो सकता है। मूल मुद्दे को पहचानने और उसका समाधान करने से इन भय से पार पाया जा सकता है। दिल्ली में अर्जुन का उदाहरण। दिल्ली का एक युवा पेशेवर अर्जुन का गहरे बैठे हुए भय ने उसे कार में यात्री बनने पर चिंता का सामना करना पड़ा। उसने महसूस किया कि यह भय वास्तव में उसके जीवन पर नियंत्रण खोने का भय था। असली समस्या को पहचानकर और उस पर काम करके अर्जुन अपनी चिंता को पार पा सका और अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर सका। अवचेतन नकारात्मक संघों से आती है आत्मविध्वंस। यदि आप समस्या को सही तौर पर ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा एक दीवार के सामने आ खड़े होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप घाव को ठीक करने की रणनीति के बिना पट्टी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मविध्वंस आपके आंतरिक कथा के अद्यतन, सीमित या बस गलत होने के पहले संकेतों में से एक है। आपका जीवन केवल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, से भी परिभाषित होता है। आपका आत्मसंवेदन एक विचार है जिसे आपने अपने पूरे जीवन में बनाया है। इसे आपके आसपास के लोगों के इनपुट और प्रभावों को एक साथ जोड़कर बनाया गया था। आपके माता पिता क्या मानते थे, आपके साथियों का क्या मानना था, व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से स्वयं स्पष्ट क्या हुआ, और इसी तरह। आपकी आत्मछवि को समायोजित करना मुश्किल होता है
क्योंकि आपके मस्तिष्क की पुष्टि पूर्वाग्रह आपके पहले से मौजूद विश्वासों को पुष्ट करने के लिए काम करती है। जब हम आत्मविध्वंस करते हैं तो यह अक्सर होता है क्योंकि हमारे और उस लक्ष्य के बीच एक नकारात्मक संघ होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उस प्रकार के व्यक्ति होने के बीच जिसमें वह चीज होती है। समस्या का सही समाधान खोजने से। यदि आपकी समस्या यह है कि आप वित्तीय स्थिरता चाहते हैं और फिर भी आप वहां पहुंचने के लिए किए गए हर प्रयास को बर्बाद कर देते हैं, तो आपको पैसे की अपनी पहली अवधारणा पर वापस जाना होगा। आपके माता पिता ने अपनी वित्तीय स्थिति का प्रबंधन कैसे किया? और भी महत्वपूर्ण, उन्होंने उन लोगों के बारे में आपको क्या बताया जिनके पास यह है और जिनके पास यह नहीं है? कई लोग जो वित्तीय संघर्ष करते हैं वे अपने जीवन में अपनी जगह को पूरी तरह से नकारते हुए सही ठहराते हैं। वे कहेंगे कि सभी अमीर लोग भयानक होते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ बड़े हुए हैं जिन्होंने आपको आपके पूरे जीवन में बताया कि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वे इस प्रकार के होते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आप किसके पास होना चाहेंगे? आपकी समस्या के बारे में आपकी चिंता आमतौर पर आपके सीमित विश्वास का प्रतिबिंब है। पूर्व धारणाओं को चुनौती दें और नई अवधारणाएं अपनाएं। हो सकता है आप स्वस्थ होने को कमजोर होने के साथ जोड़ते हों, क्योंकि आपके पास एक माता पिता थे जो पूरी तरह से स्वस्थ थे जब उन्हें अचानक बीमार हो गए। हो सकता है आप अपना महान कार्य नहीं लिख रहे हो क्योंकि आप वास्तव में लिखना नहीं चाहते हैं, आप बस सफल माने जाना चाहते हैं क्योंकि इससे आपको प्रशंसा मिलेगी, जो आमतौर पर लोग तब पुनः प्राप्त करते हैं जब वे स्वीकृति चाहते हैं लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया है। हो सकता है आप गलत खाद्य पदार्थ खा रहे हों क्योंकि वे आपको शांति देते हैं, लेकिन आपने यह पूछने की कोशिश नहीं की कि वे आपको किससे शांत कर रहे हैं। हो सकता है आप वास्तव में निराशावादी नहीं हैं, लेकिन नहीं जानते कि अपने जीवन के लोगों के साथ कैसे जुड़े, इसके अलावा उन्हें शिकायत करके। इन पूर्व धारणाओं को चुनौती देकर और फिर नई अवधारणाएं अपनाकर इसे सुलझाने के लिए आपको पहले से जानना होगा। आपको यह पहचानने में सक्षम होना होगा कि हर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और भी महत्वपूर्ण, यह मानते हुए कि कुछ लोग अपने पैसे का स्वार्थी तरीके से उपयोग करते हैं, यह और भी महत्वपूर्ण है कि अच्छे इरादों वाले अच्छे लोग इस आवश्यक साधन को प्राप्त करने के लिए निडर हों, ताकि वे अपने और दूसरों के लिए अधिक समय, अवसर और भलाई का सृजन कर सकें। आपको यह पहचानना होगा कि स्वस्थ रहना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि अधिक मजबूत बनाता है, और आलोचना किसी भी सार्वजनिक चीज को बनाने के साथ आती है और इसे न करने का कोई कारण नहीं है। आपको खुद को दिखाना होगा कि स्वशांत करने के कई तरीके हैं जो अस्वास्थ्यकर खाद्य विकल्पों से अधिक प्रभावी हैं और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए नकारात्मकता से बेहतर तरीके हैं। अविवेक से आती है आत्मविध्वंस। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अज्ञात के प्रति प्रतिरोध का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से नियंत्रण का अंतिम नुकसान होता है। यह सही है, भले ही अज्ञात हमारे लिए लाभकारी हो। आत्मविध्वंस अक्सर अपरिचितता का सरल उत्पाद होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज जो विदेशी होती है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, तब तक असहज होती है जब तक कि वह परिचित नहीं होती। इससे लोग अज्ञात की असुविधा को गलत या खराब या खतरनाक मानते हैं। हालांकि यह बस एक मनोवैज्ञानिक समायोजन का मामला है।